हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एस एन अजीतगढ़ से मनीष। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं सबसे पहले अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। जो हम कोशिकांग पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं वो अंग होते हैं, वो कोशिकांग होते हैं। उनमें सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हम अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जो जालिका है, इसकी खोज की थी पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने। खोज किसने की थी? पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या की थी? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। यह कैसा होता है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। यह किस में पाया जाता है? सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी है? जिसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, वो यूकेरियोटिक सेल कहलाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है। अंतःद्रवी जालिका होती है वो केंद्रक से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? केंद्रक से जुड़ी होती है। कैसे? केंद्रक के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। गोलाकार रचनाएं होती है, अंडाकार रचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। इसमें चपटी संरचना के रूप में क्या पाया जाता है? ER प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ER। ER ER केंद्रक से जुड़ी हुई रचना होती है। इसमें जो कुछ में क्या पाया जाता है? कुछ पर राइबोसोम पाया जाता है। कुछ पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जो केंद्रक के पास वाली जो ER होती है उस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है? कोशिकांग ही होता है। ये क्या है? राइबोसोम। यहाँ न लिखकर इधर लिख देते हैं इसको। ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ER कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इनको हम पढ़ते हैं। ER के प्रकार। दो प्रकार की हो गई। एक तो वो जिस पर क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम पाया जाता है, उसे हम कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं उसको? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। खुरदरी को क्या बोलते हैं? रफ। तो ये क्या हो जाएगी? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर क्या नहीं पाया जाता? राइबोसोम नहीं पाया जाता, यानी कि जिसमें खुरदरापन नहीं होता है, वो क्या होगी? चिकनी। क्या होगी? चिकनी अंतःद्रवी जालिका। चिकनी को क्या कहते हैं? स्मूथ, RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या होता है? राइबोसोम
उपस्थित, और चिकनी पर क्या नहीं होता है, राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, राइबोसोम अनुपस्थित। यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिस पर दाने दाने से होते हैं वो क्या होती है, खुरदरी होती है, और जिस पर कोई दाना वाना नहीं होता है, एकदम क्लीन होती है, साफ होती है, वो कैसी होती है, चिकनी होती है। जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है वो किस तरफ होती है, केंद्र की ओर स्थित होती है, केंद्रक की ओर स्थित होती है। और जो चिकनी होगी वो कहाँ, किस तरफ होगी, कोशिका झिल्ली की ओर, कोशिका झिल्ली की ओर स्थित, केंद्र की ओर स्थित। जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है ये किसका संश्लेषण करती है, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यानी ये किसका संश्लेषण करेगी, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, प्रोटीन निर्माण का, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। और जो चिकनी होती है वो वसा या लिपिड का संश्लेषण करती है, किसका करती है, वसा या लिपिड का संश्लेषण करती है। ठीक है, ये हो गए ईआर के प्रकार। ईआर कहाँ होती है, ये केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है, और इस केंद्र के चारों ओर क्या पाई जाती है, ईआर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हम देखते हैं इनके कार्य, ईआर का क्या कार्य होता है। कार्य के रूप में यह कोशिका का अंतः कंकाल बनाने का कार्य करती है। क्या करती है, कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है। दूसरा कार्य हो जाएगा कि यहाँ पर क्या पाई जा रही है, जो ये पदार्थों के परिवहन करने के लिए कार्य करती है, क्योंकि ये नलिकाओं के रूप में पाई जाती है, तो ये केंद्र के अंदर और बाहर की ओर क्या करती है, पदार्थों के परिवहन करने का कार्य करती है। तो दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, पदार्थों का परिवहन करना, कोशिका द्रव्य और केंद्र के मध्य। जो RER होती है वो क्या करेगी, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, RER प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, और SER वसा का संश्लेषण करती है, वसा का संश्लेषण करती है। तो ये क्या हो गए, ER के कार्य, कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है, पदार्थों का परिवहन करती है, किसके मध्य, कोशिका द्रव्य और केंद्र के मध्य, नलिकाओं के रूप में प्रेजेंट होती है। ER का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, और SER का कार्य क्या होता है, वसा का संश्लेषण करना होता है। अंतःद्रव्य जालिका के बाद में गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। गोल्जी काय की जो खोज है वो कैमिनो गोल्जी ने उल्लू व बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में की थी। कैमिलो
गोल्जी, इनके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया है? गोल्जी काय रखा गया है। ने बिल्ली व उल्लू की तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय की खोज की थी। गोल्जी काय जो होता है वो इसमें एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा होता है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ईआर से जुड़ा हुआ होता है, ईआर के संपर्क में रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के संपर्क में रहता है। यह कई प्रकार का देखा जाता है। इसकी रचनाएं कौन कौन सी होती हैं? संरचना या रचनाएं कौन कौन सी होती है? सिस्टर्नी होती है, पुट्टिकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। सिस्टर्नी हो गया, पुट्टिकाएं होगी, रिक्तिकाएं होगी, और ये कौन सा रह गया? हास्य। ये इसकी संरचना के रूप में प्रेजेंट होते हैं। किस रूप में होते हैं? कैसे होते हैं? यह एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से मौजूद होते हैं। ये तो क्या होगी? सिस्टर्नी हो गई, ठीक है। यह नलिकाओं के रूप में, नलिकाएं, आस्ते की जगह क्या आएंगी? नलिकाएं आएंगी, सॉरी, नलिकाएं, ठीक है। पुट्टिकाओं को क्या बोलते हैं? आस्य बोलते हैं, ठीक है। और रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? गोलाकार मोटी रचनाएं होती हैं, ये नलिकाएं होगी। और पुट्टिकाएं क्या होती हैं? यहाँ से इसमें शाखाओं के रूप में ये निकली होती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से होती है। ये तो क्या होगी? सिस्टर्नी होगी। ये नलिका रूप में नलिकाएं हो गई। ये शाखाओं के रूप में सिस्टर्नी से निकल रही हैं, इनको कहते हैं पुट्टिकाएं। और यहाँ पर ये जो अंडाकार रचना के रूप में, गोलाकार रचना के रूप में क्या पाई जाती है? रिक्तिका। ये इसकी क्या होती है? संरचनाओं होती है। ये किससे कनेक्टेड होती हैं? ईआर से संपर्क में रहती है, जिसके दौरान जो ईआर में पदार्थ जो बनते हैं इनमें आकर जम जाता है। तो खोज केमिनो गोल्जी ने बिल्ली व उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। एकल झिल्ली युक्त होता है, ईआर के संपर्क में रहता है। इसकी संरचनाएं कौन कौन सी हैं? सिस्टर्नी होगी, पुट्टिकाएं होगी, रिक्तिकाएं होगी और नलिकाएं होती हैं। किसमें पाया जाता है? ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। किसमें? ये भी लिख लेना चाहिए, यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट। जो अशाखित सिस्टर्नी कैसी होती है? अशाखित, अशाखित रचना होती है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं इसके कार्य कि ये क्या कार्य करता है। यह लाइसोसोम के निर्माण का कार्य करता है। क्या करता है ये? लाइसोसोम का निर्माण करता है। और शुक्र जनन के समय जो शुक्राणु की जो टोपी होती है, एक्रोसोम होता है, उसका निर्माण करने का कार्य। शुक्र जनन
में एक्ट्रोसोम का निर्माण करने में, ये इसका कार्य हो गया। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोशिकांग पढ़ते हैं। थैंक यू।